हे राम, तुम ऐसी दृष्टि का आश्रय लेकर संसार रूपी वन में निसंग होकर विचरो। अब ये राम जी को बता रहे थे वशिष्ठ जी, तो तुमको कुछ खेद ना होगा। अब कौन सी दृष्टि लें जो कर्तापन को हटाए, है ना, कर्तापन ना आए। जिस दृष्टि के अंदर कर्तापन ना रहे तो देखो फिर वहाँ दुख कहाँ है। दुख कब लगता है हमें, जब कर्तापन आता है। तो कहते ये विचार करें हम, विचार से ही ये दुख खत्म होगा, तभी कोई खेद नहीं होगा। जिसकी वृत्ति इस प्रकार समान हो गई है, उसको चाहे बड़ा कष्ट ही प्राप्त हो, चाहे धन और बांधवों का वियोग हो, तो भी उसको कोई खेद नहीं है। अब फेर है तो खाली दृष्टि का है और कोई फेर नहीं है। अब दृष्टि हम सबकी, देखो आंखें तो सबकी, पर हम देख किस भाव से रहे हैं, है ना। हम सबके भाव चल रहे हैं, हम देख किस भाव से रहे हैं। अगर मैं मेरे वाला भाव चल रहा है ना, तो वहाँ पे हमें खेद होगा, क्योंकि संसार पूर्ण है नहीं। हमारी इच्छाएं वासनाएं नहीं खत्म होंगी, उनमें तृप्ति ही नहीं आएगी। यह जो दृष्टि मैंने तुमसे कही है, उसका जब आश्रय ग्रहण करेंगे तब तुमको दृष्टि मैंने उसका जब आश्रय ग्रहण करेंगे तब तुमको कोई दुख ना होगा। अब ये वाली दृष्टि हम सबकी भी होनी चाहिए, है ना। अब ये राम जी के लिए थोड़ी है, ये सारा कुछ हमारे लिए है। अब कहते हैं ऐसे अगर हम ये दृष्टि बना लेते हैं, इच्छाएं वासनाओं से रहित वाली दृष्टि बना लेते हैं, तो वहाँ खेद किसको होगा। अपनी जब इच्छा पूरी नहीं होती तभी क्रोध आता है, और जो पूरी नहीं करता उस पर क्रोध आता है, तभी वहाँ से राग भी हुआ, द्वेष भी हुआ। जहाँ राग द्वेष हुआ वहाँ कर्म बन गए। हे राम, सुख दुख धन और बांधवों का वियोग, ये सब पदार्थ, देखो पदार्थ आ गया, पदार्थ है अनित्य। अब पदार्थ हमेशा बदलते रहते हैं, क्षर हैं, कभी एक जैसे रहने वाले नहीं है। अब इन पदार्थों को देखें, अब पदार्थ में क्या क्या आ गया, पूरा संसार आ गया, है ना, घर परिवार आ गया, रिश्ते नाते आ गए, अपनी उपाधियाँ आ गई, अपने संबंध आ गए। ये सारे बदलते हैं बदलते हैं बदलते हैं, कभी एक जैसे नहीं रहते। ये आते भी हैं और जाते भी हैं, इनको आगमा पाई जान कर विचारें। पर हम ना विचार नहीं करते, मेन मुसीबत यही होती है। पता है, महावाक्य हम ले लेते हैं गुरुदेव से, अब महावाक्य तो लिए, अब विचारेगा कौन न। महावाक्य लेने से काम बन जाएगा। ऐसे तो हमने बहुत सुना बहुत सुना बहुत सुना, काम क्यों नहीं बना। कब से सुनते आ रहे हैं, है ना, काम नहीं बना ना हमारा। अब काम तब बनेगा जब श्रवण होगा, सुनने से काम नहीं बनेगा। वो तो इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तभी हमारा काम नहीं बना आज तक। वो श्रवण करें, वो वाण, जैसे वाण कैसे सेतु सेतु आपस में उलझे हुए होते हैं ना, बंधन होता है उनका। अब उस वाण से हम मंजा बनाते हैं। अब जो पहले ही इतने आपस में ऐसे फंदों फंदों में पड़ा है, उनको और फंदों फंदों में डालते जाएं, तभी वो मंजा तैयार हो जाता है। अब कहते हैं ऐसे ही गुरुदेव के महावाक्यों का फंदा जाए अंदर, फंदा वो मंजा तैयार थी, वैसे मंजे होते सारे गुरुदेव विराजमान थी। वैसे उस अंतःकरण के अंदर पहले मंजाता होवे, उनकी बैठने की जगह तो हो, उनका आसन तो बिछाएं। अब आसन कैसे बिछाएंगे, उनके महावाक्यों का ये आसन बिछा दें। जहाँ गुरुदेव के महावाक्य होंगे वो दूर कहाँ होंगे हमसे, वो तो 24 घंटे हमारी स्मृति में है। फिर जिसको हम बहुत याद करते हैं वो अपने से दूर होता है क्या,
हो ही नहीं सकता। हम याद किसको करते हैं? हम अपनी तरफ लौटते हैं कि नहीं लौटते? हम याद अगर संसार को कर रहे हैं, बात बात पे संसार को ही आगे ला रहे हैं, और हम कहें कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ रहें, पॉसिबल ही नहीं है। उनका आसन ही नहीं बिछाया हमने, तो वो रुकेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे? अब यही बात कह रही हैं, ये तो अनित्य हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, पर वो अंतर्यामी देवता आता जाता नहीं है, वो नित्य है, हमेशा है। यहाँ तक कि सुषुप्ति अवस्था में भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। जो नित्य, हम उसको क्यों ना लें? आने जाने वालों को क्यों लें? यह संसार विषम रूप है, कभी है तो कभी नहीं है, एक रस कभी नहीं रहता। इसको स्थिर या सत्य जानकर दुखी होना सबसे बड़ी मूर्खता है। हम कहें वैसे का वैसे बना रहेगा, बन ही नहीं सकता। अपना शरीर क्यों उन्होंने हुए है? अगर हम चाहें ना हमारा शरीर रुक जाए तो जवानी के बाद कोई बुढ़ापा आमण ही ना ले, पर ये रुका, जा रहा है ना, हमेशा जा रहा है, परवाही है, परवाह हो रहा है। कहते अगर हम ये चीज़ सरलता से मान लें कि सारे ही आने जाने वाले हैं, कोई रुकने वाला नहीं, और किसी के साथ हमारा संबंध खाली उतना है, कर्मों को लेन देन जितना, लो दो और चलो, अगर ये हम सरलता से मान लें तो हमें कोई दुख नहीं होगा। हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ता क्या होगी कि ये मेरी प्रारब्ध है, कर्म मेरे इनके साथ थे, वो मेरे को काटने हैं बस। हम क्या करते हैं, संबंध को जोड़ बैठते हैं और उन संबंधों के अंदर मोह ले आते हैं, आसक्ति ले आते हैं। अब वही मोह और आसक्ति हमें रुलाती है। अगर यही दृढ़ता हो जाए कि ये सारा आने जाने वाला है, कभी एक रस नहीं रहता, इसको स्थिर या सत्य जानकर फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे। हे राम, पदार्थ और काल जैसे जाएं तैसे जाएं, और जैसे सुख दुख आवे वैसे आवे, ये सब आगमापयी पदार्थ हैं। आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं, चाहे पहाड़ आए चाहे कण आए, सुख में बहे ना, दुख में रोए ना। सुख का तो हमें पता ही नहीं चलता, निकल जाता है, दुख में रोते हैं फिर, क्यों? क्योंकि हमने आगमापाई नहीं किया, इनको आने जाने वाला नहीं बनाया, पकड़ लिया। पकड़ कहाँ रखी? पहले सुख पे, सुख को भोगा अच्छी तरह से। अब सुख का दूसरी जोड़ी छोड़ देगी क्या? वो थोड़ी छोड़ती है जोड़ी दूसरी उसकी। सुख की जोड़ी दुख है, वो आखिर पहले तू सुख भोगी ना चंगी तरह से, मेरी जोड़ी को भोगी और तू मेरे को भी भोग। फिर उसको भोगते हुए जान निकलती है। अगर दोनों को देखने वाले बन जाएं, आएंगे तो जोड़ियों में ये दोनों को देखने वाले बन जाएं तो फिर हमें दुख नहीं होगा। कहते हैं अर्थात ये आते भी हैं और जाते भी हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति में हर्षित ना होना, अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग से खिन्न भी ना होना, जैसे जो आवे उसे निर्लिप्त होकर भोग करें। हम कह रहे हैं ना, अच्छा भी आ रहा है बुरा भी आ रहा है, क्योंकि ये मटेरियल इसका यही है, पाप और पुण्य। अब जो सुख भी आ रहा है दुख भी आ रहा है, इन दोनों को पुष्प बना के अपने शिव तत्व पे चढ़ाते जाएं, फूल अर्पण करते जाएंगे हम सुख दुख के। वो तो ये फूल भी लेने को तैयार बैठे हैं, पर हम अर्पण नहीं करते उनको ये फूल। जिसको आना है वह आवेगा और जिसको जानना है वह जाएगा। हमारे दुखी होने से हमारी प्रारब्ध बदल जाएगी, हम बहुत रोएं, बहुत विक्षेपता में आ जाएं, पर जिसने आना है, जो हम कर्म करके आए हैं, वो कर्म तो हमें भोगनी है। हमारे वियोग करने से, रोने से, चिल्लाने से वो अपना रास्ता तो नहीं बदल जाएंगे।
नहीं ना, आएंगे तो फिर भी ना, तो फिर हम हंसते हंसते क्यों ना करें। जैसे कहते हैं रोटी तो बनावनी है, चाहे रोते बनाओ चाहे हंसते बनाओ। गृहिणी को रोटी तो बनानी है ना, तो फिर हंसते हंसते क्यों ना बनाए। तो हंसते हंसते ये सारा कुछ क्यों ना अपने प्रारब्ध को परवाह होने दे। इसके लिए रोज सुबह उठकर, उठते तो सारे हैं, वहाँ पे पहले दृढ़ संकल्प करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे अंतर्यामी देवता, आज जो मेरा पेज खुलने वाला है उसको देखने की शक्ति देना। बस इतनी प्रार्थना, और इतनी प्रार्थना देखो हमारा पूरा दिन बदल जाएगा, हमारा सारा दिन सुधर जाएगा। याद रहता है हमें ये प्रार्थना करनी है। हमें पहले तो याद रहे कि ये वाली प्रार्थना करनी है। हमें कहते हैं हम जो प्रार्थना करते हैं हमारी वो स्वीकार करते हैं। हम प्रार्थना क्या करते हैं हमें खुद को नहीं पता होता। सोए पड़े हैं, लेट हो गई हूँ, फटाफट उठा, चल भाई फटाफट काम करो, फटाफट काम करो। प्रार्थना करना तो याद ही नहीं रहता, और सीधे फटाफट चप्पल पहन दिए, सीधा टॉयलेट उठ गया, सीधा अपनी दिनचर्या शुरू कर दी थी। प्रार्थना कब की हमने? वो जब मैं आसन में बैठूंगी ना, लेट हो गई, अब इनको पहले भेज दूँ, फिर मैं आसन पे बैठूंगी, फिर करूँगी। वो देखो पहले तो हमने संसार को ले लिया। होता क्या है, जब हम नींद से उठते हैं ना, हमारी जो अंतर आत्मा है ना एकदम फ्रेश होती है। उस टाइम सारी थकान तो उनसे उतरी पड़ी होती है। उस टाइम जो हम संकल्प छोड़ते हैं ना, वो सीधा डायरेक्ट पहुंचते हैं। अपनी सुबह उठ के प्रार्थना पे हमें जोर देना चाहिए, बल देना चाहिए। कहते हैं अगर ऐसे हम करेंगे ना तो हमें नहीं लगेगा, जिसको आना है वह आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। मैं देख रही हूँ दोनों को, मैं रुकूंगी नहीं कहीं पर भी। ये सुख दुख परवाह रूप है, इनमें आस्था करके संतप्त फिर नहीं होते हम। फिर हे राम, ये सब जगत तुम ही हो और तुम ही जगत रूप हो। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को कि ये सब जगत तुम ही हो, तुम ही जगत रूप हो? क्योंकि वो जो पुर्जा लगा हुआ है ना, जहाँ से हम मन बैठते हैं, वो मन रूपी पुर्जे से, वो अंदर संस्कार बाहर संसार, हम सबका संसार बना हुआ है, सबका अलग अलग बना हुआ है। और हम जब गुरुदेव के महावाक्य सुनते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, तो उस संसार को लय भी कर देते हैं। अगर वो सच्चा पक्का होता तो लय ना होता। इसका मतलब मैंने बनाया था, मैं ख़त्म करना चाहूँ तो ख़त्म कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है। पर परिस्थिति के अंदर वो पावर कहाँ चली जाती है? जब अपने अंदर इतनी पावर है तो परिस्थिति में भी वो ध्यान में रही ना। ये तो आगमा पाई है, आने जाने वाला है। सुख कितने दिन रहा? टीका नहीं। दुख कितने दिन रहा? वो भी 2 दिन के बाद चला गया, आधे घंटे बाद चला गया। ये तो हमारी स्थिति है कि हम आने ही ना दें। 5 मिनट के भी नहीं आ सकता उस आने को, क्योंकि आने तो हम देते हैं उसको। क्यों आने देते हैं? ज़्यादा प्यार है क्या? उसको आने देंगे जिसके साथ हमें ज़्यादा प्यार होगा। अब कहते हैं गलतियाँ सारी हमारी हैं, हम फिर आरोप सामने कर देते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं। कपड़ा मेरा मैला है, मैं बेदा कपड़ा साफ कर सा तो मेरा थोड़ी साफ थी, वैसे साफ तो मैं अपना ही कर सा तामंती मेरा साफ थी से। अब यही की यही बात वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि ये सारा चिन्ह मात्र विस्तृत आकार जितना भी दिख रहा है वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। हम देख कैसे रहे हैं? नेत्रों से। अब नेत्रों से तो ऐसे तो देख नहीं सकते, नहीं तो मुर्दा भी देख ले। नेत्रों के पीछे वो वृत्ति तो अपने आप आ नहीं सकती। वृत्ति के पीछे साक्षी है ना। तो इसका मतलब उससे मैं देख रही हूँ।
जब वो वृत्ति आत्मा पे आरूढ़ होकर बाहर जाती है, नेत्रों के द्वारा बाहर जाती है, फिर मेरे को ये सारा कुछ दिखता है। अब मूल तो वो हो गया साक्षी, मैं देख दिया, मैं सुन दिया, मैं घूम दिया, मेरे को आंखें सीने। ये देखो हम कहाँ से कहाँ उसको ले जाते हैं, कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। और जिंदे द्वारा जिंदा पे वो तो कुछ हस्तक्षेप ही नहीं करता, वो तो थोड़ा सा भी नहीं कहता, थोड़ी सी इग्नोर भी नहीं मारता आपको को। देखो अगर वो थोड़ी सी भी इग्नोर मार दे ना भी ये तो को निरा पूरा इन्हें साल तो इग्नोर मारी होंगी है, उन्होंने थोड़ी सी भी इग्नोर मारी ना तो कहीं आप डेड बॉडी बनवे सो। और देखो कितना प्यार है, हमने कितने सालों तक उसको इग्नोर मारा। कोई सामने से निकल जाए उसको ना देखे ना, उनको पता था चल मैंने किसने इग्नोर मारी है, मेरे को नहीं देखा, पता चल जाते हैं ना। तो क्या भाव आते हैं, मैं भी इग्नोर मार सकूँ। अब उसके मन में ऐसा भाव आया उस प्यारे के मन में, कितने सालों के बाद हमने जाके उसको देखा। वो एक बार तो ऐसा भाव बना लेता कि ये इतने सालों से मेरे को इग्नोर मार रही है, नहीं, पर वो हमारी इंतजार करता रहा, कब हम उसको देखेंगे, कब हम उसको जानेंगे। अब कहते हैं अगर यही हम पहले से जान लें कि वही चिन्ह मात्र सत्ता ही है, उसी के द्वारा ही मैं ये सारा कुछ देख पा रहा हूँ, तो मेरा तो मुझ में कुछ रहा ही नहीं, कुछ रहा अपना। देखो जब अपना कुछ नहीं रहता ना, तब वो रहता है जिसकी हम खोज कर रहे थे सदियों से, फिर वही रहता है, वही दिखता है। जब सब तुम ही हो तब हर्ष या शोक किस लिए करते हो। इसी दृष्टि का आश्रय करके जगत में सुषुप्त होकर विचरे तो ये तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। जागृत अवस्था में सुषुप्ति आ जाए, जागृत, अब जैसे सुषुप्ति अवस्था में सारा कुछ लय हो जाता है, न घर है, न परिवार है, न कार है, न काम है, कुछ भी नहीं है उस अवस्था में। तो जागृत अवस्था में ऐसी अवस्था आ सकती है ना। वो तो पहले ही उन्होंने कह दिया, कर्म करने शरीर से और इंद्रियों से, बस। या प्रार्थना भी जोड़ दो नाल, गुरुदेव मेरा जो भी कर्म हो ना शरीर और इंद्रियों से करवाना, मन में आप रहना। खाली इतना कहने में क्या हर्ज है, इतना कहने में हमारा सोने पे सुहागा हो जाता है। युक्तियाँ तो दे रही हैं हमें, ले तो हम। अब कहते हैं अगर ऐसे करते हैं ना, जागृत में सुषुप्त हो जाते हैं, तो वही तुरीयातीत अवस्था है। अब तुरीयातीत अवस्था क्या संतों की है, ऋषि मुनियों की है ना, हम सबकी। हम पुरुषार्थ करें, परमार्थ को छोड़ दें, उसको छोड़ दें, परमार्थ को पुरुषार्थ करें, तो हमारी भी वो तुरीयातीत अवस्था है। तुरीयातीत अवस्था में हमारा स्वभाव, तुरीय अवस्था में हमारा पुरुषार्थ मैं जान रहा हूँ। अगर तुरीयातीत अवस्था तक नहीं आ सकते तो जानने वाली अवस्था तक आ जाएं, तुरीय अवस्था तक आ जाएं, ये भी अवस्था अच्छी है। किसी पे रुकेंगे नहीं, किसी संबंध में हम रुकेंगे नहीं। कहते हैं सो सम प्रकाश रूप है। अब ये तुरीयातीत अवस्था कैसी है, सम वो वही प्रकाश। हम सम क्यों कहते हैं उसको, किस लिए कहते हैं, देखो वो साक्षी अनुभूति तो हमारे अंदर से होती है ना। अब वो कहीं आता जाता तो नहीं ना, ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं आता जाता, हमारे साथ है वो। तभी उसकी अनुभूति करके कहते हैं हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ है। कभी ऐसे अनुभव तो नहीं हुआ मेरे को कि मैं यहाँ बैठी हूँ और वो कहीं दूसरे देश में हो,
हुआ नहीं। तभी कहते हैं वो हर जगह है। इसलिए हम कहते हैं वो हर जगह है, क्योंकि अनुभूति यहाँ से करती हूँ मैं, और वो सम में जैसे इसकी इंद्रियों को प्रकाश दे रहा है, ऐसे ही सब घड़ों को प्रकाश दे रहा है। बताओ किसी घड़े को कम प्रकाश दे रहा हो तो वैसे का वैसे दे रहा है। कहते हैं जो सम प्रकाश रूप है, हे राम, जो कुछ मुझे तुमसे कहना था सो कहा, आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। पहले शिव जी ने वैसे कहा था वशिष्ठ जी को भी, मैं तो चलिया पार्वती दे नाल, और तेरी जेड़ी इच्छा हो भी तू अपनी कर। अब यही बात वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं। पीछे तुमने पूछा था कि अनंत रूप ब्रह्म में ये कलंक कैसे प्राप्त हुआ, सो अब फिर प्रश्न करो और मैं उत्तर दूंगा। अब पीछे जो प्रश्न किया था ना, ये कलंक कैसे लगा, अब कैसे लगा ये कलंक? हमारे परमार्थ से। नहीं तो हम सारे थे तो ब्रह्म से जीव कैसे बन गए? अब ब्रह्म तो है एक, ये नाना नाना तत्व कैसे बन गया? कितना कुछ बना दिया, और साथ में कहते हैं ये मेरा चमत्कार है, ये मेरा चमत्कार है, मैंने अपने चमत्कार से इतना कुछ बना दिया। तो जादूगर हूँ मैं तो, एक जादूगर ओ एक जादूगर एक है कि नहीं है? है ना? हम भी जादूगर हैं, हम भी इतना कुछ बना देते हैं। अगर समेटना चाहूँ तो समेट भी सकते हैं। कहते हैं समेटते हैं तो वो एक पे आ जाते हैं, और बनाना शुरू करते हैं तो उसका भी पार नहीं है कोई, उसका भी कोई हम अंत नहीं कर सकते। अगर बनाना एक बार शुरू कर दिया तो अब इतने जन्मों से ये जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, गुरुदेव कहते हैं इतने जन्म ले चुके हैं कि हमारी हड्डियों के पहाड़ बन चुके हैं। सुमेरु पर्वत को भी हमने फेल कर दिया, इतने हमारी हड्डियों का पहाड़ बन चुके हैं। तो कितने जन्म लिए होंगे? अंत नहीं किया ना हमने। अब तभी कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, अंत तक कर सो, अभी क्यों ना, अभी क्यों ना। अगर ये, क्योंकि ये है भावों की सृष्टि, अपने संकल्पों की सृष्टि है। हम अपने संकल्प माँ बहन वाले क्यों छोड़े? हम अपने संकल्प अपनी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में मिलाने वाले क्यों ना छोड़े? मैं वही सागर, मैं वही परमात्मा, परम आत्मा, खंडों में क्यों विभाजित होना, और कब तक होना? खंड खंड होकर तो लहू लुहान हुए हैं, अब नहीं होना लहू लुहान। अब गुरुदेव ने पकड़ लिया है, चाहे उन्होंने पकड़ा चाहे मैंने पकड़ा, बात तो बनी पड़ी है ना। मेन बात तो पकड़ने की है, अब पकड़ ली है, अब छोड़ना क्यों? अब पकड़ा भी तो असली को है, नकली को थोड़ी पकड़ा है ना। अब यही समझ हमारी टिकी रहे तो ये लास्ट जन्म है हमारा। अब ऐसे ही कह रही हैं वशिष्ठ जी राम जी को। अब पिछला कलंक जो लगा था वो तो बता दिया मैंने, अब आगे तेरा और क्या प्रश्न है? ये वार्तालाप चलती कैसे है? गुरु और शिष्य की, है ना, प्रश्न होते हैं, संवाद होते हैं, तब ये वार्तालाप चलती है ना। अब राम जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब मुझको कुछ संशय नहीं रहा, मेरे सब संशय नष्ट हो गए हैं, और जो कुछ जानना था सो मैंने जान लिया। अब मैं परम आकृतम तृप्ति को प्राप्त हुआ हूँ। वो जो अपना संतोष है, अपना जो आनंद है, कहते हैं मेरे को कोई प्रश्न नहीं करना, उस आनंद को मैं अब अनुभव कर रहा हूँ। हे मुनीश्वर, आत्मा में न मैल है, न द्वैत्व है, और न एक न दो कि वहाँ कोई कल्पना है क्या? हम खुद अपनी अनुभूति लें,
अकेली आई थी। अगर इसके अंदर एक दो होता ना तो बचपन से ही आ जाता। बचपन जब जैसे बच्चा आया बाहर तभी से हो जाता है इसको। पर कैसे उस टाइम तो एकदम निरोल एकदम प्योर, इसको जैसे जन्माया मम्मा पापा ये भाई ये बहन, इसने वैसे जाना। इसके अंदर कुछ था उस टाइम नहीं ना। अब कहते ये सारा बाहर से ही लिया है हमने। अब उस सब को काटने का पुरुषार्थ है। पहले संसार वालों ने दिया मनवाया, अब छुड़वाते हैं। अब गुरुदेव छुड़वाते हैं। संसारिता लावेंगे नहीं छुड़वे से, वो तो फिर भी नहीं छुड़वाएंगे। ये तो हमारे गुरुदेव छुड़वाते हैं। हमारे इतने अहो कर्म इतने अच्छे कर्म कि हमें ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए, अब वही हटा रही हैं। अब तभी कहते हैं आत्मा में तो कुछ था ही नहीं, अगर होता तो शुरू से ही होता। ये जितना कुछ मैल है, ये जितना कुछ है, ये सारा बाहर का है बाहर का। पहले मुझ में अज्ञान था, तब मैंने पूछा था, अब तुम्हारे वचनों से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। पहले कैसे राम जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कितना वैराग्य हो गया था राम जी को। सारा कुछ उनके पास होते हुए भी वैराग्य था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न ही प्रश्न थे उनके अंदर, सेंसेशन से चल रहे थे। उनकी निवृत्ति के लिए कोई सबल गुरु की जरूरत थी उनको। अब वही कह रहे हैं कि पहले अज्ञान था, तब मैंने ये सारे प्रश्न किए थे, अब अज्ञान नष्ट हो गया है, तो इससे कुछ दोष भाषित नहीं होता। अब ये दोष दृष्टि कब तक रहती है? जब तक दूसरा बना रहता है तब तक ये दोष दृष्टि रहती है। अपने आप से कभी हमें द्वेष हुआ? कभी मैंने अपने आप से द्वेष किया? नहीं ना। वही कहते हैं जब तक दूसरा बना रहा तब तक रहा ये दोष। जब सब में वही एक हो गया, अब ये एक कैसे होगा? आखर नाल तथी कहना, वैसे कहने से तो होगा नहीं, विचार करना पड़ेगा, विचार और विवेक से चलना पड़ेगा। जब विचार और विवेक से चलती हैं फिर वो एकता होती है। अगर नाम रूप आकार उपाधि पे आती हैं तो वो एकता कभी हो ही नहीं सकती। अब यही कहते हैं कि इससे कुछ दोष अब मेरे को भाषित नहीं होता। आत्मा को न जन्म है न मरण है, सब ब्रह्म ही है। जैसे माता जी कहते थे अरे तू ब्रह्म है। अब वो ब्रह्म में नाम रूप आकार को थोड़ी कहते थे, वो तो उस साक्षी को लेकर कहते थे। और वो ब्रह्म अकेली मैं हूँ क्या? हम सब ब्रह्म हैं। तो देखो हम सब ब्रह्म हैं तो वो ब्रह्म दिखना भी चाहिए। माँ पत्नी बहन नहीं दिखनी चाहिए। तो क्या ब्रह्म दिखता है क्या? कैसे? ये अब हमारा अपने आप से प्रश्न है कि वो ब्रह्म दिखता है या कभी आता है और जाता है? कैसे है? ऐसा पकड़ते बिला लियो उनको, पकड़ के बिठा नहीं सकते क्या? इतनी ताकत नहीं है क्या हमारे अंदर? बिठाना चाहें तो बिठा दें उसको, ताकत तब हमें, पावर बहुत है हमारे अंदर, पर निकालते नहीं है। निकालते कहाँ है? ये माँ बनकर, बहन बनकर, पत्नी बनकर वहाँ निकाल रहे हैं सारी की सारी पावर। गुरुदेव ने छूट दी है, अरे तो वो भी कर गए कर्म, शरीर ते इंद्रिया नाल कर गए। देखो मैं रोकदा कहनी हाँ, वो भी तो कर गए ना। पर मन से तो तू मेरे को ले ले, मन से तू मेरे को ले ले, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इसलिए राम जी कह रहे हैं आत्मा को न जन्म है न मरण है, सब ब्रह्म ही है। हे मुनीश्वर,
प्रश्न संशय से उपजता है, सो मेरा संशय नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा ना वशिष्ठ जी ने, तो अब और प्रश्न कर तो मैं तेरे को उत्तर दूं। अब ये राम जी कह रहे हैं संशय, कोई दूसरा हो तो संशय हो, अपने आप पर कब हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हमने कभी नहीं लगाया हमने अपने ऊपर कोई भी संशय को। अब राम जी कहते हैं अब मेरे सारे संशय खत्म हो गए हैं, अब प्रश्न हो तो मैं कुछ लूँ आपसे। जैसे यंत्री की कठपुतली ना हिलाने से अचल होती है, जब उसको हम ऊपर से हिलाते हैं ना धागे से, तब वो चलती है, अगर ना हिलाएं उसको स्थिर रहेगी। अब ये मन रूपी यंत्री चलती नहीं है। अब राम जी कह रहे हैं ये स्थिर हो गई है अपने स्वरूप में। अब ये मन रूपी यंत्री चले तो मैं प्रश्न करूं। अब देखो अपना भी अनुभव है, जब हम सत्संग में पहले जाते थे गुरुदेव के पास तो हमारे संशय ही रहते थे। क्यों? क्योंकि मन ने चलना बंद, पहले घर तो ये भी पूछा ये भी पूछा ये भी पूछा, अब वहाँ जाते ही मन ने चलना बंद थी रहता है, मन रुक जाता है, वहाँ पे स्थिर हो जाता है, प्रश्न ही नहीं है पूछो क्या। अब कहते हैं खाली उस जगह पे ना हो, है ना, खाली उस जगह पे ना हो। अब जैसे राम जी कह रहे हैं कि अब कोई प्रश्न ही नहीं है तो मैं पूछूं क्या, यानी मन रूपी यंत्री ने चलना बंद कर दिया, वो अचल हो गई, मतलब संकल्प विकल्प आना बंद हो चुके हैं। तो हम अपनी यंत्री को देखें कैसे है, ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, खाली है, कैसे है हमारी यंत्री, है ना, देखने से पता चलेगा ना हमें कैसी है। चलो ये ना हमारा होमवर्क है, हम ये अपनी मन रूपी यंत्री को देखेंगे कि वो कैसी है। ट्रैफिक जाम है, खाली है, कैसे भी, कैसे पता तो चलता है, देखने से ही पता चलेगा ना, फिर आके बताएंगे क्या हाल है अपनी मन रूपी यंत्री का, कैसे चल रही है। ओम तम नमामि हरि परम। ओम